जुडिशल कमीशन ने सानिया एपीएस को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों में दहशतगर्दों को रोकने की सलाहियत ही नहीं थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो एपीएस के मेन गेट पर थी। दहशतगर्द पिछले रास्ते से दाखिल हुए, कोई मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। जब अपना ही खून दगा दे जाए तो ऐसे ही तबाहकुन सानेहात रोनुमा होते हैं। अंदर से मदद हो तो कोई भी एजेंसी ऐसे वाकयात रोकने में नाकाम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की कमीशन रिपोर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट भी पब्लिक करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, वाकया किसकी गफलत से हुआ, किसने मालूमात नहीं दी, पता चलाना चाहिए। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे मुल्क का अलमिया रहा है कि हर बड़े साहने का जिम्मेदार छोटे अमले को ठहरा कर फारिग कर दिया जाता है, बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जब अवाम महफूज नहीं तो इतना बड़ा मुल्क और निजाम क्यों चला रहे हैं? एपीएस के शहीद बच्चों के वालिदैन सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहते हैं वाकया दहशतगर्दी नहीं, टारगेट किलिंग थी। हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे मगर चाहते हैं किसी और के बच्चों के साथ ऐसा वाकया ना हो। अदालत ऊपर वालों को पकड़े, नीचे सब ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने मुतासरीन की 16 दिसंबर को दुआया तकरीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली। माशरे में हमदर्दी होती तो दहशतगर्दी ना होती। करप्शन इस हद तक है, जानवरों का खाना भी चोरी किया जाता है। कोई भी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। जो जानवर का ख्याल रखे वो घिनौना जुर्म नहीं करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सतर मिनल्लाह के चिड़ियाघर के जानवरों की मुंतकिली के केस के दौरान रिमार्क्स। कावन को कंबोडिया भेजने की तैयारी हो रही है। शर्मिंदा होकर कह रहा हूँ, रीछ भी बैरून मुल्क भेजना पड़ेंगे। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का जवाब। गैर मुल्की एक्सपर्ट डॉक्टर आमिर खलील अदालती मुआविन मुकर्रर। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान आज जनरल असम्बली से वीडियो खिताब करेंगे। कश्मीर का मसला फिर दुनिया के सामने उठाएंगे। इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर भी रोशनी डालेंगे। वजीर आजम का खिताब 30 मिनट का होगा। रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ली गई। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। LOC पर सीज फायर की संगीन खिलाफवर्जियों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। मोदी हुकूमत ऐसी हरकतों से कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकती। मोदी के हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हिंदू भी महफूज नहीं। जोधपुर में 11 मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल के खिलाफ हिंदू सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर दूसरे रोज भी धरना। रमेश कुमार का कहना है मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। पाकिस्तानी शहरियों का खून नाहक बहा है, भारत को जवाब देना पड़ेगा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के बाद हिंदुस्तान का रवैया नामुनासिब है। इंसाफ के हसूल के लिए पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुओं के साथ खड़ी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शहीद जमहूरियत चौधरी ज़हूर इलाही की 39वीं बरसी। ज़हूर पैलेस गुजरात में मरकजी दुआया तकरीब। चौधरी शुजात हुसैन ने पैगाम में कहा, चौधरी ज़हूर इलाही ने हक, सच और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए अपनी जान कुर्बान की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, चौधरी ज़हूर इलाही ने हक गोई और अवाम दोस्ती की सियासत की। चौधरी मुअन्नस इलाही ने बयान दिया, जिंदगी भर दूसरों के काम आते रहे।
आते हैं और आज भी उनके दिलों में उसी तरह मोहब्बत है और उसी तरह इस घर से मोहब्बत है, उसी तरह हमारे ख़ानदान से मोहब्बत है। हम हर दफ़ा उनका शुक्रिया भी करते हैं। कराची में अंधाधुंध लोड शेडिंग, गैस से चलने वाले पावर प्लांट बंद होने से शहर कायद के मकीन बिजली से महरूम। क्लिफ्टन, डीएचए, कोरंगी, साइट एरिया, सऊदाबाद समेत पूरे शहर में घंटों एलानी और गैर एलानी बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 4-4 घंटे लोड शेडिंग। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कम कीमत रिहायशी मंसूबे शुरू करने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह से आबाद के वफ्द की मुलाकात, रिहायशी स्कीमें शुरू करने पर मुशावरत। लाहौर हाई कोर्ट ने बरवक्त फीस जमा न कराने वाले तलबा को स्कूलों से बेदखली से रोक दिया। जस्टिस साजिद महमूद ने रिमार्क्स दिए, किसी स्कूल ने बच्चों को निकाला तो मालिकान को तलब कर लेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल जायजा मुज़ाकरात, बातचीत की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को कर्जे की तीसरी किस्त जारी होगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $45 करोड़ ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम तवानाई मंसूबों पर खर्च की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल IG साउथ पंजाब की तैनाती के लिए तीनों नाम मुस्तरद कर दिए। समरी में एडिशनल IG अजहर हमीद खोकर, जफर इकबाल, गुलाम रसूल जाहिद के नाम भेजे गए थे। उस्मान बुज़दार ने एडिशनल IG साउथ पंजाब के लिए IG पंजाब से नए नाम मांग लिए। बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का, लाहौर चैम्बर की कारपोरेट क्लास के इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। प्याफ फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के उम्मीदवार आमने सामने। कराची में समंदरी हवाएं चलने लगी, अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, मरी, इस्लामाबाद में बारिश, लाहौर में कल से फिर बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का नया सिलसिला कल रात से शुरू होने का इम्कान। ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज, सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने इख्तितामी दुआ कराई। हजारों ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी। रुमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के 222वें उर्स का आखिरी रोज। हीर गायकी का मुकाबला सियालकोट के सलामत अली ने जीत लिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। साबिक कप्तान सरफराज अहमद अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, कारी भी अच्छे हैं। बेटे के साथ तलावत की वीडियो वायरल। उमर अकमल फिक्सिंग केस में आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PCB ने समात स्विट्जरलैंड के अलावा किसी और मुल्क में रखने की दरख्वास्त की थी।